अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का लेक्चर में हमारा आर्टिकल 2.3.1 कवर किया जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू, अच्छा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने आपको पिछले लेक्चर जो 5 है उसमें मैंने आपको ये सारे बताए थे, और मैं आपको उस लेक्चर में ये भी कहा था कि मैथ्स के अंदर ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, बट कंप्यूटर में थोड़े डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स वाली वीडियो, मतलब लेक्चर नंबर 5 ज़रूर देखें, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, ज़्यादा नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेसिक मैथ्स में हमारे पास 4 ऑपरेशन यूज़ होते हैं। ऑपरेटर प्लस है, ऑपरेटर जो है वो है प्लस। प्लस क्या है? ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेशन जो है ना, ये फ़र्क याद रखा करें। ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि आपको भी साइन दे दे, आपसे वो पूछे कि इसका ऑपरेशन क्या है, तो आपने एडिशन कहना है। और अगर वो आपसे कहे कि ऑपरेटर क्या है, तो फिर आपने प्लस बताना है। ओके, ठीक है। उसके बाद है माइनस। माइनस जो है वो आपके पास ऑपरेटर है, और जो सब्ट्रैक्शन है वो ऑपरेशन है। इसी तरह है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो है वो ऑपरेटर है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरह डिवीजन, ये पेन थोड़ा ख़राब चल रहा है। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन है, डिवाइड ऑपरेटर है। ये तो हो गया मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर ये यूज होते हैं ऑपरेटर्स। कंप्यूटर में ऑपरेशन सेम होते हैं, बट ऑपरेटर्स डिफरेंट होते हैं। पहले बुक से रीड कर लेते हैं, चलें। ठीक है, सच एज एडिशन। साथ साथ ही आपको मैं समझा देती हूँ रजिस्टर पे। एडिशन, एडिशन का जो ऑपरेटर है वो है प्लस। एडिशन यूज होता है ऐड करने के लिए वैल्यूज को, सम के लिए। ठीक है, देन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगेन माइनस, और ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। देन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो डिफरेंस आता है ना वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का स्टार सिंबल यूँ होता है, स्टार टाइप। ठीक है, इसको देख लो, पहले क्रॉस लगाना है, फिर एक सेंटर में लाइन लगानी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा बनाना है, लाइक इस तरह और इस तरह। ओके, और ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। आगे समझ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने डिवीजन, मॉडल्स और अच्छा एक्सपोनेंशियल को हम पहले लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 दफ़ा आएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगी। और ये पावर, मतलब रेज टू द पावर जो होता है ना, टू द पावर, ये इसके लिए यूज़ होता है एक्सपोनेंशियल का सिंबल। फिलहाल हम ये 4 मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिवीजन, मॉडल्स ऑफ फ्लोर डिवीजन का बताती हूँ, तो उसको अपनी बुक पे देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, एडिशन ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए, एक्सपोनेंशियल पावर के लिए। अब हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम कर लें कि 2 प्लस, अच्छा हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था कि एक्सप्रेशन में वैल्यूज़, ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स यूज होते हैं। अब जो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना वो ऊपर आता है। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बतानी थी कि मल्टीप्लाई का साइन नीचे साथ नहीं आएगा, ऊपर आएगा। इसको याद रखना है। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 9। ये हमारे पास एक है एक्सप्रेशन बन के। अगर हम इसमें से वेरिएबल निकाल दें तो ये बन जाएगा, तब भी एक्सप्रेशन ही रहेगा, तो वेरिएबल निकाल दो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एडिशन है। ये कंप्यूटर में जो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होता है, अपने लैपटॉप पीसीस के अगर कीबोर्ड्स पे देखो ना तो वहाँ पे भी आपको ये साइन मिलता है, मल्टीप्लाई का नहीं मिलता।
ठीक है। इस तरह ये जो है अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो पावर बन जाता है, और ये क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन। ठीक है, अब हम कोई इजी सा एक्सप्रेशन लिखते हैं। अच्छा, बुक से ही कोई देख लेते हैं। ठीक है, बुक पे आ गए हमारे पास एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 26 आपकी जो बुक है उस पर क्लास एक्टिविटी में से हम जो फर्स्ट वाला हमें गिवन था वो मैंने लिख दिया है। 10 + 3 × 2 पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 -5/5। अच्छा, वैसे अब मुझे याद आया कि इससे पहले ना आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो टॉपिक है ना वो पढ़ाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैं समझाऊंगी नहीं, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो पढ़ना पहले ज़रूरी है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आपको पहले हमें पावर सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, 10 + 3 × 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जाएगा 4 हो जाएगा, -5/5। फिर 10 + 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 12 -5/5 मतलब 5/5 1। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 + 12 जो 22 -1 21 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारे पास इसमें हमने यूज़ किए थे ऑपरेशन। अच्छा, ये जो है ना ये हमारे पास डिवीजन का सिंबल है। मैंने आपको नहीं पढ़ाया था बट आपको पता है डिवीजन का सिंबल है और डिवाइड के लिए यूज़ होता है। अब जो 3 हमने छोड़े थे अब हम उसकी तरफ आते हैं। इनको बहुत फोकस से समझना है, एंड तक इसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। डिवीजन, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। डिवीजन का ये सिंबल है, मैं आपको रजिस्टर पे समझाती हूँ। आप लोगों ने बुक वाला कोड नहीं देखना, मैं आपको कोड एग्जाम्पल के तौर पर लिख के दूंगी, आपने सिर्फ वही करना है, आपने बुक वाला नहीं देखना। बुक में जब यूज़ होते हैं ना ये कमेंट्स, ठीक है, ये आपको पता है कि हैशटैग जो है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब कमेंट्स यूज़ होते हैं ना तो फिर वो एक तो लेंथी बहुत कर देता है और उसके अलावा बच्चे को समझ नहीं आती। अगर आपने कमेंट्स लिखना अपनी मर्जी से तो आप लिख सकते हो, कमेंट्स के बगैर भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो डिवीजन, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन, इनका डिफरेंस आता है पेपर्स में, इम्पॉर्टेंट है। डिवीजन फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस। डिवीजन का जो सिंबल होता है वो इस तरह की लाइन, इस तरह। फ्लोर डिवीजन में आपको 2 इस तरह की लाइंस मिलती हैं, और मॉडुलस में परसेंटेज या आप इसको परसेंटेज मैथ्स की हद तक और फिजिक्स की हद तक कहोगे। कंप्यूटर में सिंबल जो है मॉडुलस होता है। ये तीनों डिवाइड के लिए यूज़ होते हैं। जो मैथ्स का ये वाला ऑपरेटर है ना, ये तीनों इसी के लिए यूज़ होते हैं। थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखी है ना वो उन्होंने 10 और 3, मतलब ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू ली हुई है 3, तो उन्होंने उसके साथ सॉल्व किया। मैं आपको उसी के साथ करवा देती हूँ। अच्छा, पहले अगर डिवीजन जब आप डिवाइड करोगे ना इन दोनों को, मतलब आप इस तरह लिखोगे ना 10/3, मतलब डिवाइड का डिवीजन का सिंबल यूज़ करोगे, तो डिवीजन का सिंबल जब आप यूज़ करते हो ना तो जो आपको आंसर मिलते हैं ना वो फुल आंसर इन डेसिमल मिलते हैं। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो कि डेसिमल जो है वो कौन सी डेटा टाइप है? डेसिमल फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जो था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डेसिमल फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, तो जब आप डिवाइड का डिवीजन का सिंबल यूज़ करोगे तो आपको आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में मिलेगा, फ्लोट्स में मिलेगा, मतलब डेसिमल। 10/3 जो आंसर आ रहा है वो 3.333 एंड सो ऑन आ रहा है। अब अगर कोई ऐसा चीज़ है जैसे हम करें 10/5, तो इसका आंसर हम अगर अपने कैलकुलेटर्स पे कर लें तो 10/5 2 आता है। ठीक है, अच्छा 10/3 भी करके दिखा देती हूँ। आप ये देखो 3.33333, बट अगर वही मैं 10/5 करूँ तो 2 आ रहा है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में, मैं आपको प्रोग्राम इसका करके दिखाऊंगी, कंप्यूटर में अगर आप इस तरह ये लिखोगे 10/5 तो आंसर आपको 2 नहीं देगा बल्कि 2.0 देगा। अगर आपका जो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपको साथ पॉइंट या 0 लगा के देगा, बट आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। डिवीजन में अब क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले इसका सिंबल, ठीक है, देन के आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट, यानी डेसिमल में देगा और फुल आंसर देता है। ये 3 बातें याद रखनी है। उसके अलावा एक प्रोग्राम लिख लो, तो प्रोग्राम में आप लोग लिख लोगे a = 10, b = 5, प्रिंट
ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय बी जब आप करोगे ना तो इसका आंसर 2.0 आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों नहीं लगाया मैंने? इन्वर्टेड कॉमर्स इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दूंगी तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे ए की वैल्यू कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग करेगा खुद से वो यहाँ पे 10 और यहाँ पे डिवाइड का साइन ऐसी एंड देन 5 दे देगा, ठीक है। और उसके बाद वो आंसर इसका 2.0 दे देगा, ओके। देन कम्स द सेकेंड वन, फ्लूइड डिवीजन। फ्लूइड डिवीजन में अगेन हम अगर 10/3 की एग्जाम्पल लें तो फ्लूइड डिवीजन जो होता है ना वो क्वोशंट आपको देता है, हमेशा आपको क्वोशंट देता है वो आंसर में। क्वोशंट क्या होता है? 3 बाहर 10 अंदर, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 होगा, ठीक है। -1 ये आपका क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है, ओके। तो आपको हमेशा ये आंसर देगा, आपको कभी भी ये आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो क्वोशंट मतलब इंटीजर्स, होल नंबर्स, हमेशा होल नंबर्स देगा। उसके बाद अगर हम यही 10 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपको 3 देगा, ना 3.0 ना 3.1 ना 3.3333, ठीक है, सिर्फ 3 देगा। अगर पॉइंट के बाद आंसर में कुछ हो भी हो तब भी 3 ही देगा। उसके बाद अगेन अगर हम ये 10 डिवाइडेड बाय 5 वाले एग्जाम्पल में आपको करवाऊँ तो आपको आंसर में सिर्फ 2 देगा, 2.0 नहीं देगा, आपको सिर्फ क्वोशंट देगा, ठीक है, आपको रिमाइंडर नहीं देगा। मॉडुलस अगर हम करें 10 मॉडुलस 3 तो हमेशा आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, हर बच्चे को टफ लगता है शुरू में, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होते हो, ठीक है। क्या मैथ्स के बैकग्राउंड में सिंपल मैथ्स थी, कंप्यूटर में आके वो डिफिकल्ट होगी। यूज़ इसका पूरी बुक में कहीं पर भी नहीं है, बट पेपर के लिए करना पड़ेगा और ये नॉलेज हर बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है। वो आपको हमेशा रिमाइंडर देगा। 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 10 - 9 1, 1 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। तो जब आप मॉडुलस इस तरह करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब रिमाइंडर देते हैं हमें हमेशा, मतलब रिमाइंडर भी इंटीजर में होते हैं, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर कभी कभार फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी हो सकता है, बट आप इसको इंटीजर ही कंसिडर करो। फ्लोटिंग पॉइंट्स में तो तब जब आगे सॉल्व भी करेंगे तो फिर तो फ्लोटिंग पॉइंट्स में अगर लेके जाते हो ना तो एंड तक आए गई 0 तक लेके आते हैं, ठीक है। अगेन अगर हम 10/5 की करें, अगर इस तरह हम करें 5 बाहर 10 अंदर, 5 2s are 10 होगा -0, तो आपको क्या मिलेगा? 0। जो पूरा डिवाइड हो रहा है उसमें आपको मॉडुलस में 0 आंसर मिलेगा। आगे समझ, आई होप आपको समझ आ गई, ठीक है। इसी तरह नीचे फ्लूइड डिवीजन में आपने उसका सिंबल, वो आंसर इंटीजर में देता है, हमेशा क्वोशंट देता है। और इसी तरह मॉडुलस में आपने उसका सिंबल याद रखना है और वो हमेशा आंसर में रिमाइंडर देता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को जो है इसकी प्रोग्रामिंग का भी लेक्चर दूंगी, उसको भी सिखाऊंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब आप करोगे ना आपके सामने प्रैक्टिकल चीज़ हो रही होगी ना तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, और वो सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है कंप्यूटर को याद रखने का। प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा आसान ही प्रोग्रामिंग है। और मैं सब बच्चों को ये कहूँगी चैप्टर नंबर 2 को लाजमी बोर्ड के लिए रेडी करना, ओके। वरना बच्चे कहते हैं प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट है, हम उसको स्किप कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, एक तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं अगर प्रोग्रामिंग ठीक हो। आपने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डाले ना, या आगे जाके आप पढ़ोगे कि आपको कॉलन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो होते हैं इंटेंडेशन होती है, मतलब गैप देना, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स के नंबर्स कटते हैं। बट बहुत ईजी है प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिकल करने से आती है। सिर्फ मेरा प्रैक्टिकल देखने से नहीं आएगी, खुद उसको साथ बैठ के लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, इवन तो मोबाइल पर। मैंने आपको वेबसाइट का नाम बहुत दफ़ा हर वीडियो में बताया है, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। इस पर जाके खुद लिखो, इस पर जाके खुद प्रोग्रामिंग करो। अभी प्रोग्रामिंग कर लोगे ना तो आपको आगे जाके ना जब आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट होगी तो आप लोग कहोगे मुझे आती है, तब भी करनी है। वरना आप लोग कहोगे आती है और बोर्ड से पहले सिर्फ बुक से नहीं पढ़ना, या जो प्रोग्राम रजिस्टर पे लिखे हैं उनसे नहीं पढ़ना, रट्टा नहीं लगाना। मैंने अपनी जो बोर्ड्स की तैयारी की थी, मैंने रजिस्टर पे कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, लिखे थे पढ़े नहीं थे। लिखे तो मैंने तब थे जब मैं स्टडी कर रही थी फर्स्ट टाइम चैप्टर। बोर्ड में मैंने सिर्फ लैपटॉप के ऊपर सारी प्रोग्रामें खुद से सॉल्व की थी और वही एज इट इज़। अच्छा, कभी कभार पता क्या होता है, आप नोट्स देख रहे हो ना,
नोट्स आपने खोले हुए हैं, ये नोट्स तो आप हैंड रिटन खुद बनाते हो तो ठीक है ना, लेकिन अगर आप यूनिक टिप्स के आप जो वो स्टार अकेडमी इस तरह के अगर आप नोट्स खोल रहे हो तो आपको उस नोट्स में जो प्रोग्राम है वो थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा। और आप कहोगे कि पता नहीं मैं अगर इजी प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो क्या वो जो बोर्ड वाला वो नंबर दे देगा, बोर्ड वाला आपको तब नंबर दे देगा अगर आपका प्रोग्राम ठीक हुआ। ये कैसे पता करना वो प्रोग्राम ठीक है नहीं, चैट जीपीटी को नहीं सेंड करना बल्कि इस वेबसाइट पे जाओ, एज इट इज़ उसको लिखो, ये आपको साथ साथ एरर भी बताएगा कि क्या एरर है, क्या गलती है और क्यों नहीं प्रोग्राम आपका जो है वो ठीक तरह कोड एग्जीक्यूट कर रहा। अगर उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है। प्रोग्रामिंग वेरी इजी है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।